हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी यह कहानी कैसी लगती है। दोस्तों, यह कहानी का 12वां भाग है। बाकी के सारे पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जिन दोस्तों ने इन कहानी को ना देखा हो, मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। अयान ने तारा को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। अब अगर आपने मुझे छोड़कर जाने की बात की ना, तो मैं देख लूँगी आपको। अब आगे ऐसे कैसे आप मुझे छोड़कर जा सकते हैं? इतनी जल्दी आपको पीछा नहीं छोड़ने वाली। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, तारा ने अयान से कहा। और अगर तुम जाना चाहो ना, फिर भी मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो तारा। कभी अपने से दूर नहीं करूंगा मैं तुम्हें। अयान ने तारा का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। अब बस मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी नाराज़ हूँ आपसे। आप जो काम कर रहे हैं ना, वो अभी भी मुझे मंजूर नहीं है और ना ही फ्यूचर में कभी होगा, तारा ने कहा और उठकर जाने लगी। लेकिन अयान ने तारा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, आई नो, लेकिन अब इस सब से मेरा बाहर निकलना मुश्किल है। मैं वो नहीं कर सकता तारा। ठीक है, फिर मत निकलिए बाहर इस सब से। लेकिन एक बात जान लीजिए, जब तक आप ये सारी हरकतें छोड़ नहीं देते ना, मैं आपको आपके पति होने के सारे हक कभी नहीं दूंगी। एज ए वाइफ मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको गलत रास्ते पर चलने से रोकूं, तारा ने कहा। अयान ने अपनी पकड़ तारा पर मजबूत बनाते हुए कहा, या तुम तो वो 90s के ज़माने की बीबी की तरह बातें कर रही हो। मत दो हक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अयान की बात सुनकर तारा स्पीचलेस हो गई। उसने थोड़ी देर को सोचा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन आप मुझे किस भी नहीं कर सकते और हक भी नहीं कर सकते और ना ही मेरे करीब आ सकते। तारा के इस बात पर अयान ने हंसते हुए कहा, ये तुम डिसाइड मत करो, ये मेरा और मेरा मैं देख लूँगा कि क्या करने हैं। क्या मेरा मेरा देख लूँगा मतलब आप मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे करीब आएंगे? तारा ने पूछा। तुम भी तो यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, इसलिए अभी भी मेरे पास बैठी हो। मैंने तो तुम्हें कब का छोड़ दिया। कौन बैठा है अब मेरे गले में हाथ डालकर? अयान ने अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहा। तारा अयान से दूर हुई और कहा, वो ठीक है, अब देखते हैं कि आप कैसे मेरे करीब आते हैं। मुझे चैलेंज दे रही हो तारा? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, फिर भी रिस्क लेना चाहती हो? अयान ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। मैंने कोई चैलेंज नहीं दिया आपको, पागल इंसान, तारा ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद जब तारा अपने रूम में आई, तब उसने देखा कि कमरे की सारी लाइट ऑफ थी। कमरे में बस टीवी की रोशनी पड़ रही थी। अयान बेड पर लेटकर आराम से टीवी देख रहा था। अयान ने तारा की ओर देखकर कहा, तुम आ गई स्वीटहार्ट। व्हाट टू स्वीटहार्ट मेरा नाम है, मुझे समझे आप तारा। कितना प्यारा नाम है और मैं आपसे बात नहीं कर रही। मेरे करीब आने के बारे में सोचना भी मत। तारा ने सब कुछ एक ही सांस में बोल दिया और बेड के दूसरी साइड जाकर बैठ गई। अयान ने टीवी का वॉल्यूम बढ़ाया। अयान एक हॉरर फिल्म देख रहा था। जब तारा ने टीवी की ओर देखा तो चिल्लाते हुए कहा, अयान, टीवी बंद कीजिए पहले। क्यों? मैं नहीं करूँगा, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे आज फिल्म देखनी है, अयान ने कहा और अपनी नज़रें टीवी पर जमा ली। अयान अच्छे से जानता था कि तारा को अंधेरे से और भूतों से बहुत डर लगता है। आप ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हैं ना? अच्छे से जानती हूँ आपकी हर एक चाल को। आपको पता है मुझे अंधेरे से और भूतों से डर लगता है, लेकिन फिर भी आप हॉरर फिल्म देख रहे हैं और वो भी अंधेरे में, तारा ने चिढ़ते हुए कहा।
तारा, अगर अब तुमने एक शब्द भी और कहा ना तो मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा तुम्हें चुप करने में। मैं इससे बेहतर तुम सो जाओ, और वैसे भी तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो ना। अयान की बात सुनकर तारा ने अपने चेहरे पर कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी। अयान ने जानबूझकर टीवी का वॉल्यूम बढ़ाया। तारा ने अपने कानों पर हाथ रखा। टीवी से आती हुई डरावनी आवाजें तारा को और ज्यादा डरा रही थी। तारा ने बिना एक पल भी गंवाए अयान का हाथ अपने हाथों में पकड़ा। अयान ने कहा, तो तुम्हें रोमांस करना है, तुम खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती ना। खैर, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। मैं हूँ ही इतना हॉट कि हर लड़की अपना कंट्रोल खो दे। वैसे अगर तुम्हें कुछ करना है तो हम कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शट अप, बकवास बंद कीजिए अपनी। कुछ नहीं करने वाले हम, वो मुझे डर लगता है इसलिए हाथ पकड़ा है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है आपके करीब आने का। तारा ने कहा और अयान की बाजू कस कर पकड़ ली। लेकिन तुमने ही कहा था ना कि मैं तुमसे दूर रहूंगा, तो अब? अयान ने कहा, मैंने कहा था कि आप मेरे करीब नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपके करीब आ सकती हूँ, तारा ने कहा। दिस इज नॉट फेयर तारा, मैंने कहा था ना कि दिन में रोमांस अकेले अकेले नहीं करते, मेरी भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसमें। अयान ने शरारती अंदाज में कहा, ये मुझे सोने नहीं देने वाले, खुद तो नहीं सोएंगे और मुझे भी नहीं देंगे, तारा ने मन में कहा और अयान को इग्नोर करके अपनी आंखें बंद कर दी। अयान ने तारा की ओर देखा, तब उसने देखा कि तारा उसका हाथ पकड़े अपने सीने से लगाए आराम से सो रही थी। अयान ने टीवी बंद किया और बिना हिले डुले चुपचाप बेड पर लेट गया ताकि तारा की नींद न खुले। अयान ने अपने माथे को तारा के माथे से टिका दिया। दोनों भी गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थी। आई लव यू, अयान ने कहा, तारा को किस कर दिया। कुछ देर बाद तारा ने अपनी आंखें खोलकर देखा। अयान का एक हाथ तारा की कमर पर था तो दूसरा उसके सिर पर। तारा ने अयान के माथे पर और गालों पर हल्के से किस किया और कहा, गुड नाइट। गुड नाइट तारा, अयान ने अचानक अपनी आंखें खोलते हुए कहा। आप जाग रहे हैं? तारा ने पूछा। सो रहा था, लेकिन तुमने मुझे किस करके उठा दिया, अयान ने कहा और उसके अगले ही पल वो तारा के ऊपर था। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती। आ गई ना खुद मेरे पास, अयान ने कहा और अपने होंठ तारा की होठों की ओर बढ़ाने लगा। तारा ने अपनी करवट बदल दी और कहा, मैं आपके पास नहीं आ रही थी। आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे ठंड लग रही है, एसी का रिमोट दीजिए, तारा ने टॉपिंग चेंज करते हुए कहा। बाहों की गर्माहट फील करनी है, अयान ने तारा को पीछे से हक करते हुए कहा। तारा ने पीछे मुड़कर अयान के सीने में अपना सिर छुपा लिया और उसे टाइट हक करके नींद के आगोश में चली गई। अयान तब तक तारा के बाल सहलाते रहा जब तक तारा सो नहीं जाती। जब अयान ने तारा को गहरी नींद में देखा तब उसने भी अपनी आंखें बंद कर दी। अगले दिन सुबह जब अयान की नींद खुली तब उसने देखा कि तारा अयान के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। अयान ने कहा, गुड मॉर्निंग, लेकिन तारा ने अयान को इस तरह से इग्नोर किया मानो वो वहाँ एक्सिस्ट ही ना करता हो। तारा की ओर से कोई जवाब ना पाकर अयान ने फिर से कहा, मुझे गुड मॉर्निंग विश करो। तारा, तुमसे बात कर रहा हूँ मैंने कहा ना, जब तक आप ये सारे इलीगल काम बंद नहीं करते तब तक, अयान ने तारा की बात काटते हुए कहा। लेकिन कल रात तो बड़े सुकून से सो रही थी मेरी बाहों में, तब तुम्हें याद नहीं आया क्या ये सब? ओ मैं कल डर गई थी ना, इसलिए मजबूरी में मुझे आपके करीब आना पड़ा, तारा ने कहा और बिन कुछ कहे रूम से बाहर चली गई। देखता हूँ कैसे मेरी बात नहीं मानती, मुझे मेरी बात मनवाना अच्छी तरह से आता है, अयान ने मन में ही सोचा और उसके होंठ पर एक डेविल स्माइल आ गई। कुछ देर बाद ऑफिस में तारा और केतन काम के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे।
तभी आयान वहां आया और तारा की चेयर को घुमाकर खुद उसके सामने चेयर पर बैठ गया। बाकी का सारा स्टाफ तारा और आयान की ओर सवाल भरी नजरों से देख रहा था। तारा को भी आयान की ये हरकत को समझ में नहीं आई। आप सब लोग अपना अपना काम कीजिए, फालतू का टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, और खबरदार अगर किसी ने अपना सिर उठाकर देखा तो। आयान ने बिना अपनी नज़रें तारा पर से हटाए हुए कहा। आयान की बात मानकर सारे लोग अपना अपना काम करने लगे। केतन ने कहा, भाई कंट्रोल योर फीलिंग्स, ये हमारा घर नहीं है, मुझे ज्ञान मत दे, तुझे अलग से बताना पड़ेगा क्या, जाओ यहाँ से। आयान ने आगे केतन कुछ भी नहीं बोल सकता था, उसने बस अपना सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। तारा ने धीमी आवाज़ में पूछा, आप ये सब? चुप, बिल्कुल चुप। चलो अब मुझे गुड मॉर्निंग विश करो और गुड लक किस दो। आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे गुड लक की बहुत ज़रूरत है। आयान ने अपना गाल आगे करते हुए कहा। क्या आपके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है क्या? यहाँ सबके सामने किस? और मैंने कहा ना कि मुझे आपसे बात नहीं करनी। आयान ने तारा के होठों पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तुमने मुझे प्यार से विश नहीं किया और किस नहीं किया तो मैं तुम्हें सबके सामने किस करूँगा। देख लो क्या चाहती हो, डिसीजन इज योर्स। क्या ये पागल हो गए हैं? सबके सामने किस करने को बोल रहे हैं? इससे बेहतर मैं ही यहाँ से निकल लेती हूँ। तारा ने मन में ही सोचा और उठकर जाने लगी, लेकिन आयान ने तारा को चेयर पर घेरते हुए कहा, यहाँ से भागने की सोचना भी मत, चलो जल्दी से गुड लक किस करो। आयान ने अपना गाल आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, पता है ना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या करूँगा। तारा अच्छी तरह से जानती थी आयान कोई भी बात ऐसी ही नहीं करता, अगर उसने कोई बात कही है तो उसे सच भी करता है। दूर खड़े होकर केतन अपने सामने चल रही फिल्म का मजा ले रहा था। भाई कितने रोमांटिक है, लेकिन रोमांस कहाँ करना चाहिए इस बात का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बुद्धू कहीं के। केतन ने धीमी आवाज में कहा। तभी केतन की नज़र एंट्रेंस पर पड़ी, जहाँ दीपिका खड़ी थी। दीपिका एकटक आयान और तारा को घूरे जा रही थी। उसे देखकर कोई भी बता देता कि दीपिका इस वक्त कितने गुस्से में थी। तो तारा ने आयान के गालों पर हल्के से किस करते हुए कहा, गुड लक। ये हुई ना बात, अगर पहले ही मान ली होती तो इतना टाइम नहीं जाता। खैर कुछ देर बाद मिलते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में, आयान ने कहा और वहां से चला गया। दीपिका ने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मार लिया और अपने दांत पीसने लगी। व्हाट इज दिस? ये ऑफिस है या कोई पार्क? खुलेआम ये सब हो रहा है। पता नहीं इस मिडिल क्लास लड़की ने क्या जादू कर दिया है आयान पर। मेरे आयान को पूरी तरह से बदल दिया है, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। देखती हूँ ये प्यार कब तक टिकता है तुम दोनों में। दीपिका ने मन ही मन कहा। दूर खड़ा केतन दीपिका के एक्सप्रेशन को बड़े गौर से देख रहा है, मानो उसके मन में चल रही बातों का पता लगाना चाहता हो। दीपिका ने अपने आप को शांत किया और आयान के केबिन में चली गई। दीपिका के जाने के बाद केतन तारा के पास गया। उसने तारा से कहा, भाभी, भाई क्या बातें कर रहे थे आपसे? कुछ अर्जेंट था क्या? हाँ, वो ज़रूरी बात करनी थी, कुछ ही अर्जेंट थी, इसलिए। तारा ने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा। हाँ, वो देखा मैंने, इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे वो आपसे, केतन ने तारा को छेड़ते हुए कहा और फाइल लेकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद केतन, तारा, आयान, दीपिका चारों भी दूसरी कंपनी के इन्वेस्टर के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग के लिए बैठे थे। तारा बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दे रही थी। सभी लोग बड़े ध्यान से तारा की बातें सुन रहे थे, लेकिन बस आयान को छोड़कर। आयान बस सब कुछ भूलकर अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। वो तारा को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। तारा ने बीच बीच में नोटिस किया कि आयान बिना पल के झपकाए उसे ही देख रहा है। ये पागल हो गए हैं क्या? मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं?
इन्हें जरा भी ध्यान नहीं है कि हम इस वक्त कहाँ हैं। तारा ने मन में ही सोचा। तभी एक दूसरी कंपनी के इन्वेस्टर ने बीच में ही कहा, वाई लव द वे, हमें प्रोजेक्ट बहुत ही पसंद आया। वैसे मैं जान सकता हूँ आपकी सैलरी कितनी है? कंपनी के मालिक से सैलरी पूछ रहे। हाँ, इसे कौन बताएगा कि पूरी कंपनी ही तारा की है, अयान ने मन में ही कहा। तारा कुछ बोल ही नहीं पाई। तारा को चुप देखकर उस आदमी ने फिर से कहा, नो प्रॉब्लम, मत बताइए, लेकिन आपके लिए एक फायदे का सौदा है। आप मिस्टर अयान के लिए काम करने के बजाय मेरे लिए काम करिए। आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहती हैं, जैसे कि पैसा, खुशी, प्यार, और इसके आगे भी बहुत कुछ मिलेगा जिसकी एक लड़की को ज़रूरत होती है। आई होप आप समझ रही हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वो आदमी बहुत ही बुरी नज़र से तारा को देख रहा था और उसके बात करने के तरीके को देखकर कोई भी समझ जाता कि उसके इंटेंशन कैसे हैं। तारा ने अयान की ओर देखा जो गुस्से से उस आदमी को घूरे जा रहा था। अब तो ये गया, पागल आदमी, शक्ल भी नहीं है और अक्ल भी नहीं है, अपने ही हाथों से खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। भगवान इसकी रक्षा करे। केतन धीरे से बड़बड़ाया। नहीं थैंक्स, मैं यहीं ठीक हूँ, तारा ने कहा। अरे ऐसे कैसे रिजेक्ट कर रही हैं आप? मिस्टर अयान से डबल पैसे दूंगा आपको। मेरी कंपनी में खूबसूरत और हॉट लड़कियों के लिए हमेशा वैकेंसी होती है। आप कभी भी, उस आदमी ने कहा ही था। तभी अयान ने एक जोरदार थप्पड़ उस आदमी को रसीद किया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी तारा के बारे में ऐसा कुछ बोलने की? तुमने मुझे थप्पड़ मारा उस लोअर क्लास लड़की के लिए? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? शायद भूल रहे हो तुम्हें ज़रूरत है मेरी। लगती कौन है ये तुम्हारी? क्या जगह है इसकी? तो सिर्फ एक ऐसी लड़की ना जिसने तुम खुद का दिल बहलाते हो। जैसे ही अयान ने तारा के बारे में ये सब बातें सुनी, उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर दी। लेकिन अब अयान का गुस्सा उसके काबू में नहीं था। उसने उस आदमी के कॉलर को पकड़ा और कहा, अपने औकात में रहो। तुम्हें हक किसने दिया तारा के बारे में ये सब बोलने का? अपनी ये गंदी नज़र अपने पास ही रखना। आइंदा से अगर तुमने तारा को आंख उठाकर भी देखा ना, तो कुछ देखने लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ये आंखें निकाल कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, अयान ने गुस्से से कहा और फिर से उस आदमी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम, हाउ डेयर यू, उस आदमी ने कहा और अयान की ओर बढ़ा। लेकिन तभी उस आदमी का फोन रिंग हुआ। उसने कॉल पिक किया। सामने से आवाज आई, वो हमारी कंपनी क्या? कंपनी का क्या? उस आदमी ने कहा, वो अयान रावल ने हमारी कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए। जैसे ही उस आदमी ने ये बातें सुनी, उसने गुस्से से फोन जमीन पर पटक दिया। अयान ने एक डेविल स्माइल की और तारा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। और एक बात तुमने पूछा नहीं कि ये मेरी क्या लगती है? प्यार करता हूँ इससे, और जो कोई मेरे प्यार को गलत नज़र से देखे ना, उसे छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल ये जो तुम्हारा फाइनेंशियल लॉस हुआ है ना, उसे रिकवर करने की सोचो। कम से कम 4 साल तो लग जाएंगे ही ये सब रिकवर करने में। ऑल द बेस्ट, अयान ने कहा और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया। दीपिका बस सब कुछ अपनी आंखें फाड़े देखे जा रही थी। तो वहाँ अयान तारा को लेकर अपनी केबिन में चला गया। तारा अयान को चुपचाप ही देख रही थी, जो रेस्टलेस होकर केबिन में ही घूम रहा था। आप इतने रेस्टलेस क्यों हैं? पानी पी लीजिए आप, तारा ने कहा। लेकिन तभी अयान ने तारा की चेयर को घेर लिया और उसकी ओर झुक कर कहा, कि तुम्हें इतना मेकअप करके आने की क्या ज़रूरत है? ये लिपस्टिक, ये आईलाइनर, ये इयररिंग्स, इन सब की क्या ज़रूरत है? इसकी वजह से लोग देखते हैं तुम्हें। व्हाट नॉनसेंस, ऐसा थोड़ी होता है, तारा ने जवाब दिया। चुप रहो, जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में मत बोलना,
अयान ने तारा के होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मुझे नहीं पसंद आता जब मेरे अलावा कोई और तुम्हें देखता है। वो हक सिर्फ मेरा है। और वो आदमी कैसे बात कर रहा था तुम्हारे बारे में? अगर उस टाइम बाकी सब नहीं होते ना तो जान ले लेता मैं उसकी। अयान की आंखें अभी भी लाल थीं। तारा ने अपने गाल अयान के गाल से लगा दिया और उसके कानों में कहा, आप कितना गुस्सा करते हो। और वैसे भी अब तो वो चला गया ना, इतना ज्यादा गुस्सा ठीक नहीं है। आपको तकलीफ होगी, तारा ने कहा और अयान से दूर हो गई। अयान ने अभी भी तारा को घेर कर रखा था। बहुत पजेशी हूँ तुम्हें लेकर। हर पर डर रहता है कि तुम्हें खो ना दूं। वैसे तो किसी से भी नहीं डरता, बस तुम्हें खोने का डर हर पर रहता है। अयान ने कहा और माथे को तारा के माथे से टिका दिया। जब तक आपको सुधार नहीं देती ना तब तक कहीं नहीं जाऊंगी। तारा ने कहा, ओके, मुझे सुधारोगी? आग से खेलते नहीं है तारा, जल जाओगी तुम। अयान ने से कहा, मुझे आप पर भरोसा है, आप मुझे जलने नहीं दोगे। अयान ने आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है तो ट्राई करके देख लो, मुझे नहीं सुधार सकती तुम। अयान की बात पर तारा ने कहा, देखते हैं कौन किसको सुधारता है। दोनों भी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी अचानक से दीपिका केबिन में आई, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थी। अगर तुम्हारा ये रोमांस करके हो गया हो तो यहाँ देखो जरा, दीपिका ने तेज आवाज में कहा। दीपिका की आवाज सुनकर अयान तारा से दूर हुआ और उससे पूछा, क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ? अभी क्या किया तुमने बाहर कुछ देर पहले? समझ आ रहा है तुम्हें? तुमने कितना बड़ा लॉस। दीपिका की बात को काटते हुए अयान ने कहा, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। अब मुझे इस बात पर ज्यादा बहस नहीं करनी। एक्सक्यूज मी, अयान ने कहा और वहां से चला गया। अब केबिन में सिर्फ दीपिका और तारा ही थी। दीपिका ने तारा की ओर गुस्से से देखा और कहा, तुमने क्या जादू किया है अयान पर? हाँ, पूरी तरह से बदल दिया है उसे। मेरा अयान ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो अपने काम को लेकर पंचुअल था। उसे बिजनेस में लॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इतने सालों में कभी भी उसने मेरे ऊपर चिल्लाकर बात नहीं की थी, लेकिन उस दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से उसने पहली बार मुझसे ऊंची आवाज में बात की। तुम्हारे आने के बाद सब कुछ बदल गया तारा। तुम आए ही क्यों मेरे अयान की लाइफ में? तुम अयान को डिजर्व भी नहीं करती तारा। दीपिका ने अपनी सारी भड़ास तारा पर निकाल दी। तारा ने स्वान स्वर में जवाब दिया, देखो, सबसे पहले बात तो अयान को मेरा अयान बोलना बंद करो। वो तुम्हारे नहीं है, मैं उनकी बीवी हूँ, उनकी तुम नहीं। आइंदा से इसका ध्यान रखना कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत करते हैं। कोई तीसरा हमारे बीच में आए ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। और रहा सवाल इस बात का कि अयान बदल रहे हैं, मैं यही चाहती हूँ कि वो अपने आप को बदले। देखो, हम दोनों क्या करना है वो देख लेंगे। हमारी कंपनी, हमारी लाइफ, हम कुछ भी करें इससे तुम्हें क्या? उनकी अच्छी दोस्त हो ना तो दोस्त बन के ही रहो। हस्बैंड वाइफ के बीच बोलने की जरूरत नहीं है। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तारा ने कहा और केबिन के बाहर चली गई। अंदर दीपिका गुस्से से आग में जल रही थी। वो बस तारा का कुछ करना चाहती थी। तो शाम को तारा अपनी ही जगह बैठकर फोन पर अपने भाई के साथ चैटिंग करने में बिजी थी। पीछे से अयान तारा के फोन में देख रहा था कि वो किससे बात कर रही थी। ऐसे चोरी छुपे किसी के फोन में नहीं देखते। बैड मैनर, तारा ने अपना फोन बंद करते हुए कहा, व्हाट? मैं कुछ नहीं देख रहा था, मैं तो तुम्हें बताने आया था कि हम अब घर चलना चाहिए। अयान की बात पर तारा ने कहा, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते अयान। आपको क्या लगता है मैं किसी हॉट लड़के के साथ चैटिंग कर रही हूँ? यही लगा था ना? आप मुझ पर विश्वास ही नहीं करते, तारा ने कहा, वहाँ से जाने लगी। लेकिन अयान ना उसका हाथ पकड़ा और ना कहा, विश्वास खुद से भी ज्यादा है। लेकिन मैंने कहा ना, तुम्हें खोने से डर हर पर रहता है, इसलिए थोड़ा पेशेंसी हो जाता हूँ और कुछ नहीं।
थोड़ा बहुत बेजेसू हैं आप, तारा ने चिल्लाते हुए कहा। अयान ने तारा के होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। हाँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे इस नेचर की वजह से तुम्हें कभी भी घुटन नहीं होगी। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें रोकूंगा नहीं कुछ करने से, लेकिन अब तुम भी मुझे मत रोकना। तारा को अयान की ये बात कुछ समझ में नहीं आई। उसने सवाल भरी निगाहों से अयान को देखा। इससे पहले कि तारा कुछ समझ पाती, अयान ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? दूर हटिए, तारा ने अयान के कंधों पर हाथ रखते हुए उसे धक्का देते हुए कहा। लेकिन वो अयान को 1 इंच भी नहीं हिला पाई। हुआ शक्ति प्रदर्शन करके खुद को देखा है तुमने? इतनी सी हो मेरे सामने। अयान ने तारा का मजाक उड़ाते हुए कहा। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? तारा ने अपनी एक आईब्रोज ऊपर करते हुए पूछा। हाँ, बिल्कुल सही समझी हो तुम। वैसे तुमने आज मुझे गुड लक की दी थी ना, उसका कुछ फायदा तो हुआ ही नहीं। अब उस किस को तुम्हें रिटर्न देना पड़ेगा। अयान ने शरारती अंदाज में कहा। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आपके पास ही रखिए, तारा ने कहा। अरे ऐसे कैसे? मुझे उधार रखना पसंद नहीं है, अयान ने कहा और अपने होंठ तारा के होठों की ओर बढ़ाने लगा। पीछे खड़ी दीपिका को ये सब देखकर इतना दर्द हो रहा था कि वो खुद के आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाई। तभी दीपिका का फोन रिंग हुआ। फोन की आवाज़ सुनकर अयान ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे दीपिका खड़ी थी, जिसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। आखिर वो प्यार जो करती थी अयान से, और अपने प्यार को किसी और के बाहों में देखने की जो तकलीफ होती है, वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। दीपिका के साथ भी एक्चुअली यही हो रहा था। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? अयान ने पूछा। हाँ, वो सिर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। आई थिंक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इफ यू डोंट माइंड, तुम आओगे मेरे साथ? दीपिका ने पूछा। अयान ने तारा की ओर देखा और दीपिका से कहा, डॉक्टर के पास? लेकिन आते आते बहुत देर हो जाएगी। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ क्लिनिक में, फिर तुम चली जाना। वो तारा को रात में मेरे बिना नींद नहीं आती। अयान की बात सुनकर तारा की आंखें फैल गईं। क्या मुझे इनके बिना नींद नहीं आती? ये कब हुआ भला? कुछ भी फेंक रहे हैं। खुद की तारीफ करने का एक मौका चाहिए होता है। बस, तारा बड़बड़ाई और कहा। डोंट वरी, मैं सो जाऊंगी, आप जाइए दीपिका के साथ। इस वक्त उसे आपकी बहुत ज़रूरत है। तारा की बात पर अयान ने कहा, ठीक है दीपिका, तुम जाओ, मैं अभी आया। अयान की बात सुनकर दीपिका वहाँ से चली गई। तो तुम्हें मेरे बिना नींद आ जाएगी? पक्का? अयान ने पूछा। हाँ, उसमें क्या है, आप मुझे गांठ जोड़ दीजिए, उसके बाद दीपिका के साथ जाइए, तारा ने कहा।